आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, राजकीय बंशीधर महोत्सव, बाहा पर्व और विभिन्न जिलों में आयोजित गतिविधियां। वर्ष 2024 अक्टूबर में शुरू हुए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दूसरे दौर के पंजीकरण को सुलभ बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए एक समर्पित मोबाइल ऐप जारी किया। यह ऐप सहज ज्ञान इंटरफेस, सुगम डिजाइन और सरल नेविगेशन युक्त है, जिसमें आधार फेस सत्यापन के जरिए आसानी से पंजीकरण किया जा सकता है। उम्मीदवारों को नए अपडेट से अवगत रखने के लिए इसमें रियल टाइम अलर्ट सहित कई सुविधाएं शामिल हैं। इस ऐप का निर्माण दूसरे दौर के पंजीकरण को आसान बनाना है और भागीदारी बढ़ाना। योजना के दूसरे दौर के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च है। ऐप जारी करते हुए वित्त मंत्री ने पीएम इंटर्नशिप योजना की सराहना की और कहा कि यह योजना कक्षा में सीखने और उद्योग की अपेक्षाओं के बीच की खाई को पाटने की क्षमता रखती है, जिससे युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी। Today with this mobile app, I think we've opened even more or made it even more accessible for interns, potential interns to come in. Everyone who's in this room and everyone who's otherwise joining us should take a little bit of initiative in this scheme and also bring in more people for the interns, because the country needs their efforts, their service, and similarly industry needs better qualified individuals. केंद्रीय कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि पीएमआईएस ऐप आरंभ होने से युवाओं के लिए इंटर्नशिप अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उनको इंटर्नशिप में स्टाइपेंड भी मिल रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उनको उन कंपनीज में मिल सकती हैं। जो बच्चा एक्सेल करता है, जो ठीक से काम करता है, ठीक से सीखता है, तो वहां की मैनेजमेंट उसको एब्जॉर्ब भी कर सकती है। और पर्टिकुलरली जो आज ऐप का लॉन्च आदरणीय मंत्री जी ने किया है, इसके बाद ये और इजी हो जाता है। गढ़वा जिले में 2 दिवसीय राजकीय बंशीधर महोत्सव का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय महोत्सव में कई कलाकारों ने झारखंड की संस्कृति और परंपरा की झलक पेश की। शंखनाद के साथ इस महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। इस राजकीय महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। मौके पर विधायक कल्पना सोरेन भी शामिल हुईं। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की कला संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन पर जोर देते हुए कहा कि सबसे पहले तो आप सभी को जोहार। आज यहाँ बाबा बंशीधर नगर उटारी के इस पावन धरती पर आज से शुरू हो रहा राजकीय श्री बंशीधर महोत्सव 2025 के इस शुभारंभ कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित मंच पर विधायक आपके और स्थानीय आनंद प्रताप देव जी, यहाँ उपस्थित गांडे विधायक कल्पना सोरेन जी, विधायक श्री नरेश प्रसाद जी, यहाँ उपस्थित पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, जिला के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ भीषण गर्मी में भी आए हुए आप सभी, विभिन्न गांव टोलों से आए हुए, मोहल्ले से, बाजार से आए हुए आप सभी हमारे बंशीधर नगर उटारी के प्रबुद्ध नागरिकगण, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सबको मालूम है, यहाँ हर साल बंशीधर महोत्सव मनाया जाता रहा है, लेकिन कुछ वर्षों से ये महोत्सव को और भव्य बनाने के लिए और इस महोत्सव का पैमाना बढ़ाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है और अब ये बंशीधर महोत्सव राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और
ये हमें कहते हुए काफी गर्व महसूस हो रहा है कि आपके इस आस्था और प्रेम भगवान बंशीधर के ऊपर जो वर्षों से रहा है और ये मजबूत हो, देश दुनिया में ये अलग अपना स्थान बनाए, इसको लेकर इस महोत्सव को हम ही ने राजकीय महोत्सव का घोषणा किया था। हम लोग फिर से इस महोत्सव के शुभारंभ में उपस्थित हुए हैं। आज के इस पावन बेला पर आप सभी लोगों को सरकार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 दिवसीय इस महोत्सव के समापन समारोह में राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों को सम्मानित करते हुए उपायुक्त शेखर जमुआर ने समारोह के सफल आयोजन के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। बहुत बेहतरीन लगा, बहुत अच्छे कलाकार ने अपने कला का प्रदर्शन किया। इट वॉज रियली फैंटास्टिक शो बाय ईच एंड एवरीवन। हमारे जो 2 मेन स्तंभ के रूप में यहाँ प्रत्युष एंड मनप्रीत जी को विशेषकर बहुत बहुत आभार, थैंक यू, स्पेशली आवर एंकर मैडम को, और हमारे जो SDO बंशीधर नगर प्रभाकर जी हैं, एंड द एंटायर टीम हैज वर्कड डे इन डे नाइट। हमारे माननीय विधायक, स्थानीय विधायक जो असेंबली छोड़कर 2 दिनों से यहाँ हैं, सिर्फ देखने के लिए यहाँ पर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सुरक्षा व्यवस्था जितना तंज हुआ उसके लिए विशेषकर हमारे SP साहब और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने ऐसे टीम अच्छा काम किया है और यहाँ की जनता को बताते रहेंगे कि आगे भी हम लोग बस आपकी सेवा के लिए है और हम लोग अपना तन मन से काम करते रहेंगे। थैंक्स टू ऑल माय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ऑल द लोकल ऑफिसर्स, स्टाफ, जितने भी जो इस फंक्शन को ग्रैंड बनाने में जिन लोगों ने भी मदद किया, द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एवरीबॉडी बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच। झारखंड के मरांगबुरु पारसनाथ में संताल आदिवासियों का प्रमुख त्योहार बाहा पर्व धूमधाम से मनाया गया। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव नेमरा में बाहा पर्व में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की और ढोल बजाकर झारखंड की खुशहाली की कामना की। आपने शिरकत किया, हाथ थोड़ा नहीं। सभी लोगों का अपना अपना रस्म रिवाज है, हमारा भी है, और उसके बाबत आज हम पूरे परिवार यहाँ एकत्रित हुए हैं। समय की व्यवस्था है और बहुत मन में उत्साह तो है कि काफ़ी समय दूं, लेकिन क्योंकि जिम्मेवारी ऐसी है कि सीमित समय में सभी को वो समय बांटना है, तो अभी परिवारजन लोगों के साथ ये कार्यक्रम यहाँ भी चल रहा है। मैं भी वापस रांची निकल। राज्यवासियों के लिए क्या कहेंगे महापर्व की ओर से? ढेर महापर्व के लिए सभी संथाल भाइयों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह सरायकेला के भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने भी अपने पैतृक गांव झिलिंगगोंडा में पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ बाहा पर्व मनाया और लोगों को शुभकामनाएं दी। आप सबको हमारे ओर से हिल माराम्बुरु और शुभकामना देता हूँ। आज ये आदिवासी का, सांताल समुदाय का बहुत पवित्र पर्व है। आज क्या दिन सभी नया कपड़ा हम लोग पहनते हैं, घर द्वार से साफ सफाई से लेकर हर चीज। और यही हमारा समय समय पर पूजा है। इसका पहले हम लोग माघ पूजा किया। माघ पूजा वो जाहिरगढ़ से दूसरा एक दिव्य स्थान हम लोग बनाया। आज हम लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। बाहा बुंगा, एरो बुंगा, चिड़िया बुंगा, सब इसी जगह में होता है। किसी से समय में आपको बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हुआ, कुछ हुआ, मान बिखराव हुआ है, तो यहाँ आके प्रणाम कीजिए। यहाँ हमारा मराम्बुरु जा रही हो मोड़े को लिटे गोसाई से हम लोग शुरू करते। गांव में तो राम है। हमारा इस गांव को जो
बांध के रखा है, उसका अलग पूजा होता है। जो ये पहले पूर्वजों ने यहाँ जंगल झाड़ के बीच में इस गांव को बसा दिया, और हमारा 1300-1200 में भी बड़ा संघर्ष हुआ। चईगाड़, चप्पागाड़, बादोला, कोयडा, उसी तरह का नाम था। हमारा ये है झारखंड प्रदेश के बीच में मरामबुरु भी है, लुगुबुरु भी है, और हर गांव में इसी तरह जाहिरगढ़ है। और आज का दिन 99% आज हमारा समुदाय खेरवाड़ वंशो, पिलचू हड़ाम, पिलचू बुढ़ी वंशो, आज का दिन हम लोग इस बाहाबुंगा का 5 दिन में पूरा देश में हम लोग पूजा करते हैं। इसीलिए आज हम लोग इसके बड़ा धूमधाम से हम लोग आज का दिन मनाते हैं, सबसे बड़ा पर्व है। रांची स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपराएं और सतत संपर्क दृष्टि पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। मौके पर सहायक प्राध्यापक डॉ विभूति भूषण विश्वास ने बताया कि सेमिनार का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्वी देशों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करना है। इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस पे एक सेमिनार किया जा रहा है। इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन एंड सस्टेनेबल कनेक्टिविटी पे कराया जाए साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में, क्योंकि रीजन है ये बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी है एक दूसरे के साथ, तो उसीलिए इन कनेक्टिविटी किस तरह से स्ट्रेंथन हो सकता है ताकि आगे जाके हमारा पीपल टू पीपल कनेक्शन, व्यापार जो होगा वो कितने सही स्मूथली हो सके, और आगे इस रीजन को एक साथ में कैसे हम आगे बढ़ सके, डेवलप कर सके, उसी के संदर्भ में जो है ये पूरा का पूरा ये सेमिनार को किया जा रहा है। हजारीबाग में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना महोत्सव का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन उद्योग, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने किया। मौके पर उन्होंने कहा कि यह योजना आम लोगों के लिए बेहद लाभदायक है और इसके माध्यम से लाभुक अपना उत्पाद बाजार में बेच रहे हैं और आत्मनिर्भर हो रहे हैं। सभी मानकों को पूरा करते हुए पैकेजिंग और ब्रांडिंग करने वाले को भी इस योजना के तहत सहायता का प्रावधान है। पहले से ही उद्योग चलाने वाले को अतिरिक्त मशीनें के लिए भी अनुदान का प्रावधान है। इस योजना के तहत अनुदान का प्रावधान टर्म लोन की राशि पर किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के कुल 1638 स्वीकृति दिए गए हैं। हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, रांची। इस मौके पर हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कहा कि उद्यमियों को एक अच्छा मौका मिला है। अपने उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए महोत्सव में वह अन्य लोगों से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बताना चाहते हैं और माध्यम से हम वैसे सभी उद्यमियों को ये बताना चाहते हैं और उनके लिए एक जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो जो भी लघु उद्योग कर रहे हैं उसमें वो कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि निदेशक उद्योग ने बताया कि उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे आवेदन भर सकते हैं, किस प्रकार आपको उद्योग विभाग सपोर्ट करता है और आप अपने प्रोडक्ट को, अपने उद्योग को एक अच्छे पायदान पर, एक अच्छे स्तर पर कैसे ले जा सकते हैं। तो आज उसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने इस महोत्सव का आयोजन किया है और माननीय विभागीय मंत्री और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि 7:45 बजे प्रसारित किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता कानूनी।